पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप गई मूर्छा राम हे सो मेरे नप फिर करवट लीन सचिव राम आगमन कहे विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयकनि राम पगुधारे अवनि पयकनि राम पगुधारे धर धीर जो तव नयन योघारे सचिव संभारे राव बैठारे सचिव संभारे राव बैठारे चरण परतन परामो निहारे चरण परतन परामो निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठा दिया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल लाई जय मनि मन हो फने का फेरे पाई राम ही चिताई रहे ओ नर नाऊ राम ही चिताई रहे ओ नर नाऊ चला बिलोचन बारे प्रवाहो शोक बेवस कछु काहे न पारा हृदय लगावत बारहे बारा विदेह मनावराओ मन माही जय रघुनाथन कानन जाहे सुमिरी माहे साही कहली होरी बिनते सोन हो सदा सेव मोरे आसु तो तुम अवडर दानी हारते हर दीन जनु जाने। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाते रहते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जावे। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा भी करते हैं और कहते हैं हे सदाशिव आप मेरी विनती सुन लीजिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी हैं, मुँह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमते राम हो बचनु मोर तजे रहे घर परे हरे सीलो तने
आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रघुनाथ जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे वचन को त्याग कर और मेरे शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जावे। अजसु हो जग सुज सुन साऊ, अजसु हो जग सुज सुन साऊ, नरक परो बैरो सुर सर जाओ, नरक परो बैरो सुर परो जाओ, सब दुख दोष सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि, असमन गुण राओ नहीं बोला, असमन गुण राओ नहीं बोला, पीपर पात सर समनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे मातो अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो जावे और या सुयश नष्ट हो जावे, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जावे, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं और बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारे, बोले वचन विनीत विचारे, तात कहो कछु करो डेठाए, अनुचेतो क्षम जाने लरे काए।